इंग्लिश में कुछ और कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले लिखा हुआ है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है हशाश बशाश, बिल्कुल पुरजोश। मैं कहता हूँ कैसे हैं आप, कहते हैं आई एम अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग, बिल्कुल पुरजोश। दूसरा वर्ड है स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक का मतलब है किसी का पीछा करना, जासूसी करना, छुप के पीछा करना। स्टॉक, मैं कहता हूँ आर यू स्टॉकिंग मी ऑनलाइन, आप मेरा ऑनलाइन छुप के पीछा कर रहा है, स्टॉक। ओके, फिर है पास द बग, वन ऑफ माई फेवरेट। अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना। आई विल नॉट टेल यू एनी वर्क बिकॉज आई नो यू विल पास द बग। मैं आपको कोई काम नहीं कहूंगा, मुझे पता है आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल दोगे। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज म्यूलिश। ओके, म्यूलिश, म्यूल खच्चर एक जानवर ना, म्यूल से वर्ड निकला, ये म्यूलिश। म्यूलिश का मतलब है बहुत जिद्दी। आप कह सकते हैं ढीठ। He is mulish. Whenever I say any work to him, he doesn't do that work because he is mulish. After the mulish, the next word is, second last word is timid. Timid means buzdil, डरपोक। Timid, buzdil, डरपोक, coward भी जिसको कहते हैं, timid. He is timid. He will not take part in politics because he is timid. The next one is toddler. The last one, toddler. Toddler का मतलब है ऐसा बच्चा जिसने चलना सीखा हो। A baby who has just learned to walk. Okay, मैं कहता हूँ he is toddler in mathematics. I'm learning computer nowadays, so I'm toddler in computer. I'm learning driving, that means I'm toddler in driving. So the first word is alive and kicking. हर वक्त पुरजोश, बिल्कुल ठीक ठाक, हशाश बशाश. The next word is stalk, किसी का छुप के पीछा करना. Pass the buck, अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना. Mulish, जिद्दी, ढीठ, timid, बुज़दिल, डरपोक. The last one is toddler. थोड़ा सा pronunciation review ले लेते हैं. Alive and kicking, stalk, pass the buck, mulish, timid, toddler. All right. I hope you understand. Now this is your turn to make sentences. Thank you.